नमस्कार जी, मेरा नाम निकीला गिल है। आई एम अ CFA चार्टर होल्डर एंड आई वर्क इन न्यूयॉर्क एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। मुझे ये पता चला कि SPCA में इतनी बुरी हालत है, तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि पब्लिक तक ये बात लेकर आनी ज़रूरी थी कि अंदर चल क्या रहा है, जानवरों की कितनी बुरी हालत है। बाहर हम स्ट्रे डॉग मेनेस की बात करते हैं, पर अगर हमने बैलेंस लाना है तो दोनों पक्षों को इक्वली देखकर हमें वो बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर एक बीइंग का मिसट्रीटमेंट होगा, वो इवेंचुअली दूसरे को इफ़ेक्ट करेगा ही। वो बेशक स्टे डॉग मेनेस में हो, डॉग बाइट्स में हो, मैनेजमेंट में हो, किसी भी वे में हो। फंड्स टैक्स पेयर इतने पे कर रहे हैं, 96 लाख एनुअल ग्रांट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SPCA को जा रही है, जिसमें से 92 लाख रुपीज़ सैलरीज में जा रहे हैं। 0.5% या 57,000 रुपीज़ सिर्फ मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, और 3,30,000 रुपये लास्ट ईयर सिर्फ फूड के लिए यूज़ किए गए थे। इससे ये पता चलता है कि प्रायोरिटाइजेशन कहाँ है फंड्स की, और इससे ये भी पता चलता है कि एक संस्था जो वॉलंटियर्स पे इतनी डिपेंडेंट है, जो लाइफलाइन है जिसके वॉलंटियर और उनका आना और खाना देना, उसको आप उठाकर आपने एक बिल्कुल गलत जगह पर उन एनिमल्स को हाउस कर दिया है, जहाँ वो होने भी नहीं चाहिए। वो एक ABC सेंटर है, एनिमल बर्थ कंट्रोल फैसिलिटी, जहां आप जानवर लाएं, 3-5 दिन रखें पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए और रिलीज़ कर दें। वो किसी भी हालत में एक शेल्टर एनिमल्स को हाउस करने की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी कमी है, टैंकर भेजे जाते हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, तो सफाई नहीं होती। स्टाफ के पीने के लिए पानी नहीं है, सफाई तो दूर की बात है। हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, तो अगर डॉक्टर या स्टाफ सर्जरी कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ कहाँ धोने हैं? तो एक अस्पताल बिना पानी के कैसे चल रहा है चंडीगढ़ में? उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चलना इकट्ठे ही है। हम जानवरों को कोई बाहर आउटर स्पेस में डाल के रॉकेट्स में नहीं भेज सकते, वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो बेटर यही होगा जी कि पीसफुली एक कायदे से और प्लानिंग में ध्यान देकर इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। हम अपील करते हैं अथॉरिटीज़ से कि वो इन्वेस्टिगेट करें ये लॉपसाइडेड जो एक्सपेंस एलोकेशन है, इसे इन्वेस्टिगेट करें। इस ट्रांजिशन को, इस पुअर प्लानिंग को कौन ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने वहाँ एक गलत जगह पर इन जानवरों को शिफ्ट करवाया, और एक्सपर्टाइट करें रेनोवेशंस को, ताकि ये जानवरों को वापस इधर 38 में लाया जाए। वहाँ रेनोवेशन अभी शुरू भी नहीं हुई, मुझे पता लगा शायद टेंडर भी फ्लोट नहीं हुए, नक्शे भी पास नहीं हुए, और एनिमल्स को उठाकर आपने इतनी जल्दी में फिर क्यों भेजा? जिनके लिए वो हुआ है रेनोवेशन, वो किसी ने वापस नहीं आना। वो मोस्ट लाइकली सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे जो बेनिफिशियरी हैं उस जगह के। और एक आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, जो रेजिडेंट्स हैं चंडीगढ़ के, आप एज जर्नलिस्ट आप जाएं, विज़िट करें, 1 दिन 2 दिन नहीं, अगले हफ्ते जाएं, अगले महीने जाएं, जाते रहें, क्योंकि ये सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए। अभी इसको मीडिया अटेंशन मिलेगी, थोड़ी देर में बात ग्राफ डाउन चला जाएगा, आजकल सफाई हो जाएगी, चीज़ें हिलेंगी, फेदर्स रफल होंगे, पर वो मकसद नहीं है। मकसद है कि देर तक इसका असर रहना चाहिए, सफाई, उनके फूड, उनकी टेक केयर का। वो एक संस्था जानवरों की देखभाल के लिए बनाई गई है। इट्स नॉट टू टॉर्चर देम, इट्स टू टेक केयर ऑफ देम, एंड दैट्स समथिंग दैट शुड बी फुलफिल्ड। थैंक यू जी। उसमें रिसीट और पेमेंट अकाउंट में तो मेंशन नहीं है जी, पर सेपरेटली में भी आती है। हमारे टाइम में तो RHPCA भी जी। रॉयल सोसाइटी प्रिवेंशन जी। Excuse me, ma'am, when you approached the Animal Welfare Board, how helpful were they to you? I think I followed up with them twice. I have not received any response. मैम RTI, कैन यू टेल अबाउट RTI की उसमें क्या पता लगा है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहाँ से पता लगती है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। जी, दिसंबर 2024 में मुझे जब इनसे पता चला स्टाफ से कि इतने लाख, तो मैं व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि पानी तो नहीं है यहाँ पे, फूड तो नहीं है इनको देने के लिए, या आपके पास दलिया डोनेशन पे है, आपके पास बोरियाँ नहीं आ रही है, ये है वो है, सब कुछ डोनेशन पे था। व्हेन आई फाउंड आउट दिस सेड कि मैडम यहाँ पर 90 लाख रुपया तो सैलरी पे ही जाता। And then I got curious, so I filed an RTI. I found out that in 2023-24 they received a grant of 96 lakh and 92 lakh was spent on salaries. And this is not in 2023-24 alone. आप AWBA की रिपोर्ट देखें 2020 की, उसमें इंस्पेक्टर ने नोट किया हुआ है कि 90% सैलरी को जा रहा है, और बचे हुए 10% का 90% भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे है।
वो भी कुत्तों के ट्रीटमेंट और फूड पे नहीं जा रहा। एंड इवन आफ्टर दैट दिस वाज रेज्ड अगेन इन द अभिषेक बटेजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। All the facts were raised. The AWBI report also came into light. But after 5 years, after 3 years, we are still here. जी, they don't even have a cylinder to cook food. लास्ट वीक मैंने 1740 का जो भी कमर्शियल सिलेंडर है ये इंडियन गैस एजेंसी सिटी गैस सर्विसेज को पे किए। आई हैव द रिसीट बट आई वाजंट गिवन अ डोनेशन स्लिप, so I hope those expenses are not being, that invoice is not being claimed by the SPCA staff. So if they have no food to give to the animals and they're dependent entirely on donations, it's a very bad state of affairs. बंद ही कर दें। बंद कर देना चाहिए। हम तो ये कहते हैं आप सस्पेंड कर दें ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेट करें साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड, आप इसको पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, कहाँ लैप्सेस हैं, कहाँ मैनेजमेंट के फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रैंप अप करने की ज़रूरत है, फिर आप शुरू कर लें। जब आपके पास बायोमेट्रिक्स हैं कि वेट्स जो भी डॉक्टर हैं, स्टाफ सब प्रेजेंट हों, उनकी देखभाल हो रही हो, जब व्हेन यू हैव इन द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, स्टार्ट ऑपरेशंस देन। व्हाई इज द इंटेंशन टू टॉर्चर द एनिमल्स? छोड़ दें उनको। I will just say जो भी responsible हैं, my request is only to the administration to look into this. My only concern is animals और उनका welfare. I am not aware what parties or what vested interests are involved. मेरा उससे मतलब भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि जानवरों की बुरी हालत है, आपके सामने है। आप आज कल जाएं देख लें, अगले हफ्ते जाएं, अगले महीने जाएं, जाते रहें, ये ज़रूरत है। मेरी मेन अपील ये है कि चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स, SPCA एक संस्था है चंडीगढ़ में, बहुत लोगों को नहीं पता, वहाँ पर जानवर भेजे जाते हैं। प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ विजिट द प्लेस, सी द कंडीशन फॉर योर सेल्फ एंड असेस इट। डोंट बिलीव मी, बिलीव योर आइज। आप जैसे कोई अग्रेसिव एनिमल है, कोई डॉग बर्ड की, वो SPCA उसको भेज देती है। अगर वहाँ ट्रीटमेंट डॉग को विद लव नहीं होगी, वो और अग्रेसिव हो जाएगा, ऐसे पिंजरों में बंद और अग्रेसिव। जब दे हैव टू लीव द डॉग टू द सेम प्लेस जहाँ से उठाया है, वापस आके तो और काटेगा। अगर फ्रेंडली नहीं उसको प्रॉपर ट्रीट करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है उसका बिहेवियर चेंज करना। ज़्यादा वॉलंटियर्स के जाने से भी प्रॉपर सर्व नहीं होगा ना, क्योंकि इट इज स्ट्रिक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ जी। चौकीदार है जो वॉचमैन, वही कहते हिसाब से परमिशन देता है जी। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को मे बी एक मॉनिटरिंग बॉडी बनानी चाहिए जिसमें वो रेगुलरली मॉनिटर करें, रिपोर्ट्स मंगवाएं। मोर्टेलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है, कम हुआ है, कितना है? आप एक दिन जाएंगे, 2 दिन छोड़ के जाएंगे, आपको कितने पैरालाइज्ड डॉग तो दिखेंगे ही नहीं। सेक्टर 38 में भी यही हाल था। यू गो वन डे, यू लुक एट अ पैरालाइज्ड डॉग, यू विल फीड दैट डॉग। आई यूज्ड टू गो ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज एंड व्हेन आई वेंट नेक्स्ट दैट डॉग इज नो मोर। ना उसको क्या हुआ? सभी तो नहीं मर जाते।